इसलिए जागते रहो हाँ, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हाँ, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सके। प्रार्थना ही एक ऐसा हथियार है जो हमें परमेश्वर के सामने खड़ा करने की हिम्मत देगी। और यदि हम भजन संहिता 34 को पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हर समय, 62 को पढ़ते हैं वहाँ लिखा है हर समय उस पर भरोसा रखो। निरंतर हमें किसी प्रक्रिया को करना है और वो तभी होगी जब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा होगा। प्रार्थना के बारे में पौलुस बहुत अच्छे से समझाता है कि मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ और बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ। दोनों चीज़ों का इस्तेमाल पौलुस करता है, लेकिन आप और हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं हम अच्छे से जानते हैं। ये परमेश्वर का वचन एक आईना है, ये हमारी सच्चाई को भी प्रकट कर देता है। कल हम नए वर्ष का वर्ष ले रहे थे और वो वर्ष के द्वारा ही परमेश्वर ने हमें आईना दिखा दिया कि हम किस जगह और किस दोराहे पर खड़े हैं। परमेश्वर इन दिनों में लोगों को मौका दे रहा है कि पश्चाताप करें और परमेश्वर के निकट आ जाएं, क्योंकि एक प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की है कि 2022 में लगभग 1/3 पॉपुलेशन समाप्त हो जाएगी। अब उस 1/3 का हिस्सा क्या हम भी हैं, ये हमें प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि 1/3 में बहुत लोग जाएंगे और विशेषकर वो लोग जाएंगे जिन लोगों ने परमेश्वर के लोगों को सताया है, क्योंकि परमेश्वर क्रोध करता है। और लिखा है इब्रानियों की पत्री में कि क्या ही भयानक बात है कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना। प्रार्थना का हथियार हमारा इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारे जीवन में कोई टेम्पटेशन, कोई परीक्षा, कोई बात हमें छूने ना पाए। एक बार फिर से पढ़ें इसको, इसी पद को। इसलिए जागते रहो। हाँ, क्या कह रहा है? इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। हाँ, हर समय प्रार्थना करते रहो। इसमें ये नहीं लिखा कि कभी कभी प्रार्थना किया करो। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ जो परमेश्वर को जानते हैं कि हाँ, हमारे हृदय में परमेश्वर है, संगति की हमें ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो मैं समझता हूँ पूरा वर्ल्ड आज परमेश्वर को मानने वाला होता, क्योंकि हर एक के मन में परमेश्वर है, लेकिन मन से उसे बाहर भी तो लेकर आना है। हमें दिखना चाहिए कि ये परमेश्वर के लोग हैं। अन्य जाति के लोग क्यों गवाही देते हैं कि मसीही लोग शांत प्रिय लोग होते हैं? क्योंकि उन्हें दिखता है, इसलिए वो कहता है लूका रचित सुसमाचार में, इसलिए निरंतर या हर समय प्रार्थना करते रहो और जागते रहो। क्यों? पढ़ो आगे। कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आने वाली घटनाएं अभी भयंकर घटनाएं। लोगों ने कभी नहीं जीवन में सोचा होगा कि कोविड में परमेश्वर सबको घर में बंद कर देगा। ये परमेश्वर ने उन लोगों के लिए किया जिन्होंने कहा कि हमारे पास समय नहीं है। परमेश्वर भी सुन के परेशान हो गया होगा कि लो इनको समय देता हूँ अब। और परमेश्वर ने सबको समय दे दिया। जो जॉब वाले थे, जो खेतीबाड़ी वाले थे, सबके पास समय था उस समय में कि परमेश्वर की अधीनता में आ जाएं, प्रार्थना का जीवन जिएं। आपने कभी बेनी हिन की वीडियो देखी हो? बहुत ही ग्रेट परमेश्वर के सेवक हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम चंद घंटों में जी रहे हैं।
जैसे किसी पेशेंट को डॉक्टर कह देते हैं ना, ये कुछ समय का मेहमान है, उसके बाद आपके बीच में से चला जाएगा। तो उसी समय से, उसी हिसाब से परमेश्वर के दास ने कहा कि हम चंद घंटों में हैं, कब परमेश्वर आ जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन आने से पहले वो 1/3 पॉपुलेशन को समाप्त कर देगा यदि हम प्रार्थना का जीवन मजबूत नहीं है। हमें ही तो परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। हम अपने लिए क्यों प्रार्थना करें? यदि दूसरा इतिहास 7 अध्याय का आप 15 पद पढ़ोगे, वहाँ लिखा है मेरे कान और मेरी आंखें लगी रहेंगी। भजन संहिता में भी लिखा है परमेश्वर की आंखें और कान दुहाई देने वालों की ओर, धर्मियों की ओर लगी रहती हैं। हमें वचन में और प्रार्थना में परिपक्व होना है ताकि आने वाली घटनाओं से बच सकें। साफ कह रहा परमेश्वर का वचन कि यदि आने वाली घटनाओं से बचना है तो जागते रहना होगा और हर समय प्रार्थना करना होगा। लेकिन ऐसे ठंड का मौसम है, आलस्य है, कैसे प्रार्थना करेंगे? कुछ दिनों से मैं भी सुबह में प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। ठीक समय पे मेरा मोबाइल का अलार्म बोलता है, ठीक 3 बजे 4 बजे, लेकिन मैं सो जाता हूँ मोबाइल का अलार्म बंद करके। आलस्य हमें परमेश्वर के प्रार्थना के जीवन से अलग करता है। हमें ज़रूरत है प्रार्थना में अधिक समय बिताने की। पिछले दिनों हमने देखा कोविड में प्रभु के दास लोग भी चले गए। उनकी क्या गलती थी, क्या कमी थी, ये तो हम पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने कुछ देखा होगा तभी उनको बुलाया। लेकिन वचन इस प्रकार कहता, परमेश्वर धर्मियों को इसलिए उठा लेता है पृथ्वी पर से ताकि वो विपत्ति ना झेलें, क्योंकि आने वाली घटनाएं तो बहुत सारी हैं। आप मत्ती का 24 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी घटनाएं बता रखी हैं। जब एक साधु जैसा व्यक्ति जो मांग मांग के अपना गुजारा कर रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है कि बाइबल के अनुसार हो रहा है। अन्य विद्वान लोग भी कह रहे हैं कि देश में जैसा हो रहा है वो बाइबल में सब लिखा है, लेकिन बाइबल की बात तो कोई यकीन नहीं कर रहे। हमें प्रार्थना में रखना है इस विषय को कि प्रभु लोग तुझे अधिक से अधिक जाने। अभी कुछ लोग हैं जो बचे हुए हैं। यदि आप भजन संहिता 68 पढ़ोगे, वहाँ लिखा है यदि पिता आज्ञा देगा यीशु मसीह के नाम में तो सुसमाचार सुनाने वाली सेनाएं तैयार हो सकती हैं। सेनाएं तभी तैयार होंगी जब आप और हम प्रार्थना करेंगे कि पिता आज्ञा दे पृथ्वी पर कि सुसमाचार सुनाने वाले योद्धा खड़े हो जाएं, प्रार्थना करने वाले योद्धा खड़े हो जाएं, प्रार्थना का जीवन जीने वाले खड़े हो जाएं। मैंने देखा पिछले दिनों में कोविड में जब लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन में थे, सब ने ग्रुपों को शुरू कर दिया। किसी भी चर्च के हों, किसी भी कलीसिया के हों, उन्हें पकड़ लो और अपने साथ जोड़ लो, और फिर क्या कहें, कहो कि ये सेविकाई हो रही है। क्या हम उन लोगों के बारे में सोचते हैं कभी कि जो जैसे गंगा है उसके किनारे में गांव है, इंटीरियर में, वहाँ लोग परमेश्वर को नहीं जानते? क्या हमने कभी इतना साहस जुटाया है कि हम प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमें उनके बीच में लेकर जाओ? हमें उन लोगों तक पहुंचना होगा परमेश्वर के उस जीवित वचन को लेके, ताकि परमेश्वर उन लोगों को पर भी दया करे, वो लोग भी बचें। क्योंकि लूका 4 अध्याय में लिखा है कि ऐसे लोगों के लिए ही हमें परमेश्वर ने चुना है। पिछले दिनों एक मीटिंग में अटेंड कर रहा था, उसमें वो प्रभु का दास रो रो के कह रहा था कि आप ऐसे लोगों के पास जाओ जो दीन हैं, दरिद्र हैं, गरीबी में, भूखमरी में जी रहे हैं, ताकि वो उस परमेश्वर को जान लें जो हमें हर वक्त खिला सकता है।
यहीं हम चूक कर जाते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते हैं। लोग सोचते हैं, जैसे मत्ती 6 अध्याय में लिखा है कि संसारिक लोग चिंता करते हैं खाने पीने की, कमाने की, जॉब की, नौकरी की, लेकिन हमारा परमेश्वर, यदि हम उस परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हमें खिलाएगा, उसका वायदा है। एलिया नबी के बारे में आपने पढ़ा होगा, वो नाले में छुपा हुआ था, वहाँ भी परमेश्वर ने उसे खिलाया। क्या वो आपको और हमें नहीं खिलाएगा? इन पक्षियों को देखें हम, ना वो बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन फिर भी समय पे खाते हैं, और आप और हम जैसे ही लोग उन्हें खिलाते हैं। कभी कभी मैं देखता हूँ, एक दफ़ा मैं दिल्ली के स्टेशन पे था और एक बेचारा व्यक्ति, हम तो सीधे खड़े हैं, वो बेचारा हाथ पैरों से चल रहा था, मतलब वो सीधा खड़े होने लायक भी नहीं था। क्या हमें ऐसे लोगों पे करुणा आती है? जो परमेश्वर जब तरस से भर जाता था, लोगों को देखता था, जैसे विधवा का उदाहरण है, उसका बेटा मर गया था, वो रो रही थी, तब वो अपने चेलों से पूछता है यीशु मसीह कि ये क्यों रो रही है? तब वो चेले कहते हैं कि इसका एक ही बेटा था और ये विधवा है, अब इसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए ये रो रही है। तो यीशु मसीह जो उसको ले जा रहे थे अर्थी पर लिटा के, उसको वहाँ जाता है, उसे छूता है और उसे चंगाई दे देता है कि उसका सहारा उसके पास आ जाए। आप और हम ऐसे लोगों का सहारा है, दीन दरिद्रों के, हम उनके लिए पेशेंस से रख के दुआ करें। पिछले लॉकडाउन में लोगों ने भर पेट खाया, क्या हमने सोचा कि ऐसे भी लोग हैं कि हमें उन्हें एक वक्त का अपना खाना उनको दे दें? हमें ये चीज़ें परमेश्वर का आत्मा सिखाता है, और वचन में भी लिखा है कि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया। लेकिन क्या हम अपनी भूख प्यास को पूरा कर रहे हैं? ये हमें परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा ही दर्शाएगा, प्रार्थना के द्वारा ही बताएगा, और प्रार्थना ही हमें आने वाली घटनाओं से, आने वाली विपत्तियों से बचाएगी। क्योंकि ओमिक्रॉन नाम का जो वायरस है, ये बहुत भयानक है, और धीरे धीरे ये वही रूप लेगा, जैसे परमेश्वर इस वायरस को आज्ञा देगा वैसे ही भयंकर रूप धारण करेगा आने वाले टाइम में, और 1/3 पॉपुलेशन इस पृथ्वी पे से नष्ट हो जाएगी। अभी तो अधर्म बढ़ने की कगार की ओर बढ़ रहा, अधर्म बढ़ेगा और भी। भविष्यवक्ताओं ने कहा है ये जो परमेश्वर का वचन है ये हमें छीन लिया जाएगा हमसे। हमें स्मरण भी होना चाहिए परमेश्वर का वचन। एक प्रभु के दास कह रहे थे कि आपस में बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जी आप कितने साल के हैं? आपको काफ़ी समय होगा सेवा करते हुए। कि हाँ मैं 70 साल का हूँ। कि आपको परमेश्वर के वचन कितने याद हैं? क्या 70 वचन याद हैं आपके? एक साल में एक ही वचन याद कर लिया हो? वो पास्टर वो नाराज़ हो गए कि क्या बात कर रहे हो, मैं इतने वर्ष से सेवा कर रहा हूँ, मैं इसे याद करने की मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन क्या ऐसा वक्त आएगा कि वचन हमसे छीन लिया जाएगा, और हम जब किसी को सुसमाचार सुनाएंगे तो कहाँ से सुनाएंगे? हमारे पास भी वो वचन होने चाहिए। परमेश्वर ये सारी चीज़ें हमें आने वाली घटनाओं से, आने वाली चीज़ों से बचाने के लिए एक हथियार देकर गया है, वो प्रार्थना करो। यीशु मसीह को जब क्रूस पे चढ़ाया जाने वाला था, वो अपने 3 चेलों को लेकर गया था कि जाओ चलो प्रार्थना कर लें। उसके बाद फिर गया सारे चेलों को लेकर, जब बिल्कुल पकड़ने वाले थे उसको, और कह रहा था प्रार्थना करो, जागते रहो, लेकिन नहीं जाग पाए वो। हमें और आपको आज इस 2022 के पहले संडे में आराधना में ये निर्णय लेकर जाएं कि अब से हम अपने प्रार्थना के जीवन को मजबूत करेंगे। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में जो कमी है उसको दूर करेंगे, ताकि परमेश्वर हमसे बात करे। हम सब कुछ मांगते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर हमें देता भी है। क्या हम कभी परमेश्वर से कहते हैं
कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, तूने मुझे क्यों बुलाया है। मैं तो इस लायक था ही नहीं कि मैं तेरे काम आ सकूं। हमें परमेश्वर की इच्छा को पूछना चाहिए कि प्रभु तेरी क्या इच्छा है, कि हम अपने जीवन से उसे पूरी करें। और उस इच्छा को हम और आप भली भांति जानते हैं कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। लेकिन इस संसार की सुख सुविधाओं के कारण हम उन चीज़ों को भुलाकर अपने ही बारे में सोचने लगते हैं। पिछले दिनों मैं भी सोच रहा था कि प्रभु आगे क्या प्लान है हमारा, क्या हमें आगे करना है। तो प्रभु ने मन में ऐसा डाला कि ऐसे गांवों में जाया जाए जहां लोग जानते नहीं। इसलिए इन दिनों मैं प्रार्थना भी कर रहा हूं कि प्रभु ऐसे गांव हमें दे जिसमें कोई प्रभु का दास ना गया हो। क्योंकि आजकल मैं देखता हूं बहुत ही मारामारी चल रही है, कोई भी किसी के उनमें घुस जाता है। एक उदाहरण मैं दूंगा। बक्सर गांव में शुरू में मैंने जाना शुरू किया, उसके बाद में एक और प्रभु का सेवक गया, फिर एक और आया, फिर एक और आया। क्योंकि जब हमने वहाँ पहला क्रिसमस मनाया उसमें कम से कम 200-250 लोग थे। और वो वीडियो हमने आज भी बना रखी है, हमारे पास वो क्लिपिंग है। और उस प्रोग्राम में हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। वहाँ के लोगों ने सारा कंट्रीब्यूशन किया अपने आप, प्रार्थनाओं के द्वारा सब कुछ किया। और प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ, गीत भी गाए, सब कुछ सजावट भी करी अपने आप। और जो पैसा बचा वो बाद में लिफाफे में डाल के शाम को चलते समय हमको थमा दिया। लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने जाके उस सेवा को हमारी को बिगाड़ दिया। फिर मैंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया कि बहुत सारे लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ शिक्षा दी, किसी ने कुछ दी और मामला बिगड़ गया। अब परमेश्वर ऐसा मन में डाला है कि ऐसे गांवों में जाएंगे जहां कोई न गया हो। एक व्यक्ति की शिक्षा ही हमें सफलता की ओर लेकर जा सकती है। आप और हम ही कहते हैं कि 2 नावों में सफ़र नहीं कर सकते। मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, दूसरे के साथ आप कनेक्ट होगे, वो कुछ और सिखाएगा, फिर हमें कन्फ्यूज़न होगा। क्यों कन्फ्यूज़न होगा कि अरे उन्होंने तो ऐसे बताया था और ये ऐसे बता रहे हैं। फिर हम रॉन्ग और राइट में आ जाते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से बचने के लिए परमेश्वर ने हमें एक हथियार दिया है। आप प्रार्थना करो कि प्रभु हमें उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए या नहीं। पिछले दिनों जॉन के पास भी एक फ़ोन आया और वो व्यक्ति ने कहाँ से नंबर पा लिया और कह रहा है आप भाई हमारे साथ ग्रुप में जुड़ जाओ। इसने कहा हमारे घर खुद प्रार्थना होती है और हम लोगों को खुद बुलाते हैं, फिर भी वो एक ही जिद पकड़ रहा कि नहीं हमारे साथ जुड़ जाओ। उसके पास कौन सी शिक्षा है भाई जो जॉन को यहाँ नहीं मिल रही। ऐसी शिक्षाएं हमें भ्रमित कर देती हैं और उस लिए हम भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम गूढ़ बातें उसकी समझ नहीं रहे हैं। यिर्मयाह 33:3 में साफ लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर तो मैं तुझे बता दूंगा कि सामने वाला कैसा है। लेकिन हम और आप प्रार्थना में कमज़ोर होते हैं और माता पिता मजबूर होते हैं कि कहते हैं हाँ ठीक है, ये इधर उधर घूमने से अच्छा है इस ग्रुप के साथ हो ले। आज बहुत से लोगों ने, ग्रुप वालों ने, बहुत से मसीह भाई बहनों के आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दिया है। और वो भाई बहन भी खुद ही जिम्मेदार हैं क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का कमज़ोर है। यदि उन्हें प्रार्थना पे भरोसा होता तो वो प्रार्थना करते कि प्रभु ये जो मैं कर रहा हूँ क्या सही है या गलत है। क्योंकि ये मैं नहीं कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा। एक बार और पढ़ दो, उसके बाद समाप्त करेंगे। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब
आने वाली घटनाओं के बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए योग्य बने। हाँ, परमेश्वर के पुत्र के सामने जब आप और हम पहुँचेंगे और हमारा और आपका न्याय किया जाएगा, क्या हम कह सकेंगे कि प्रभु मैंने उस दिन झूठ बोल दिया था? जब प्रभु के दास ने पूछा कि संडे में क्यों नहीं आए, तो मैंने झूठ बोल दिया था, क्योंकि वो रिप्ले दिखा देगा हमें। उस समय भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं है, ऐसा है, कोशिश करेंगे अपनी बात मनवाने की। तब वो कहेगा इनका क्लिपिंग इन्हें दिखाया जाए। जैसे आजकल सीरियल चल रहे हैं ना, मैं एक क्लिपिंग दिखाऊंगा, आप इसके बारे में बताओ इसमें कौन हीरो है। उसे हम बहुत जल्दी कैच करके बता देते हैं कि हाँ ये है, फलाना है ये। क्या हम उस समय बता पाएंगे कि प्रभु इस समय तक तो मैं सही चल रहा था, लेकिन इस समय के बाद मैं भटक गया? इसलिए किसमें लिखा, लूका 19 अध्याय में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया, जो खो गए हैं संसारिकता में या चिंताओं में या भीड़ में या परेशानियों में या दुख तकलीफ में। परमेश्वर चाहता है कि ऐसे लोगों को निकाल कर बाहर ले आए। इसलिए आज हम एक निर्णय लें कि प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना हम अपने जीवन में मजबूती से करेंगे। उन लोगों को देखें जो लोग 8-8 घंटे दुआ करते हैं। मैं पिछले दिनों केरला में जाने का परमेश्वर ने मौका दिया। जो प्रभु का दास वचन सुना रहा था, वो कह रहा कि इस वचन को सुनाने से पहले 8 घंटे में प्रार्थना में बैठा था। उसके घुटने, उसके शरीर ने क्या जवाब दिया होगा 8 घंटे। हम 1 घंटे में ही इधर को पैर फैला देंगे, फिर इधर को फैला देंगे। क्यों? क्योंकि हमें आदत नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें तभी सफलता देगा जब हमारा प्रार्थना का जीवन मजबूत होगा। तब आप लोग आशीष भी पाएंगे और आपके द्वारा बहुत से लोग आशीष पाने वाले बनेंगे। हालेलुया।